9 रूपों की पूजा। देखिए महासंयोग लाई महानवरात्रि। तो इस बार नवरात्र 9 नहीं बल्कि 10 दिन के हैं और इन 10 दिनों में कई शुभ संयोग मिलकर महासंयोग बना रहे हैं। लेकिन कल नवरात्र का पहला दिन है और ऐसे में कल के समय आपको अपने घर में चौकी की स्थापना करनी है। कौन सा सबसे शुभ मुहूर्त है और 10 दिन में कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं जिनका आपको लाभ जरूर उठाना चाहिए, इसके बारे में आपको पंडित जी बताएंगे। मुझे पंडित जी। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम दुर्गा देव्यै नमः। तो भाई इस बार ये जो शारदीय नवरात्र है आश्विन महीने का, ये 13 से 22 अक्टूबर तक रहेगा। इस बार नवरात्र 10 दिनों का है, जिसमें 7 दिन बहुत ही शुभ संयोग वाले हैं। नवरात्र में प्रतिपदा तिथि 13 और 14 अक्टूबर को दोनों दिनों में रहेगी, इसलिए ये श्रेष्ठ है, समृद्धि कारक है। ग्रह चाल और सूर्य चंद्रमा की गति के कारण कारोबारियों के लिए ये शारदीय नवरात्र उन्नतिदायक रहेगा। बाकी लोगों के लिए भी सुख समृद्धि और सफलता देने वाला सिद्ध होगा। 13 अक्टूबर को शुरू हो रहे नवरात्र में दूसरे दिन सुबह 4:48 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा और रात 11:17 से वैधृति योग बन रहा है, जिसमें माँ दुर्गा की पूजा कलश स्थापना नहीं की जा सकती। इसलिए 13 अक्टूबर को अभिजित मुहूर्त में ही घट स्थापना अर्थात कलश स्थापना की जाएगी और माँ दुर्गा की पूजा की जाएगी। ऐसा योग 5 साल बाद बना है, जब अभिजित मुहूर्त में ही सिर्फ घट स्थापना की जा सकेगी। 13 अक्टूबर को सिर्फ और सिर्फ 46 मिनट ही अभिजित मुहूर्त रहेगा, जो कल सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त के अलावा किसी और समय में कलश स्थापना घट स्थापना नहीं की जा सकती। जो लोग मनमानी करेंगे उन्हें और पूजा कराने वाले को दोनों को ही अनिष्ट का सामना करना पड़ेगा। 13 और 14 अक्टूबर को जहां इस बार प्रतिपदा नवरात्र का रहेगा, वहीं 9वीं और 10वीं का पूजन 22 अक्टूबर को होगा, जिसके कारण इस बार 10 दिन के नवरात्र हैं। ये योग भी 15 साल बाद बना है। इसके अलावा 10 दिन के नवरात्र में कई दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, जैसे 16 अक्टूबर को आज योग और रवि योग है, 17 अक्टूबर को रवि योग है, 18 अक्टूबर को सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन है और रवि योग है, 19 अक्टूबर को भी कुमार योग और रवि योग है, 20 अक्टूबर को भी राजयोग है, 21 अक्टूबर को रवि योग है, 22 अक्टूबर को भी रवि योग है। तो मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि इस बार 10 दिन के नवरात्र हैं। 13 और 14 अक्टूबर को पहला ही नवरात्र माना जाएगा। 22 अक्टूबर को 9वीं तिथि सुबह 11:58 तक मनाई जाएगी और 11:58 के बाद से 10वीं तिथि शुरू होगी। 9वीं और 10वीं एक साथ रहेगी। तो निश्चित रूप से यह आपके लिए जानकारी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, तो कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में आप लोगों के पास भी बहुत अच्छा मौका है देवी माँ को प्रसन्न करने का। अब पंडित जी आपको पूजा का सही विधि विधान बताएंगे। पंडित जी, कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और आपने बताया कि बहुत ही खास हैं, काफी सालों बाद इस तरह का शुभ संयोग बना है। सिर्फ 10 दिन के नहीं बल्कि बहुत से शुभ संयोग बन रहे हैं और ये भी आपने बताया कि कारोबारियों के लिए भी ये नवरात्र बहुत खास हैं। तो उन्नति के लिए, प्रगति के लिए पूजा की विधि विधान बताइए। ये संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददाज वित्तम पुत्राणाम मति धर्मे गतिम शुभाम। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में यह मंत्र है कि जो लोग भगवती की नित्य पूजा आराधना करते हैं, उनके जीवन में धन,
पुत्र, उत्तम बुद्धि और अंत में उत्तम गति की प्राप्ति होती है। चारों पुरुषार्थ ऐसे व्यक्ति के हाथ में होते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि माता की पूजा मन से की जाती है, अपने हृदय में देवी का ध्यान करके और पूजा की जाती है। नवरात्र का समय है, ऐसे में माता की पूजा करनी है। तो ध्यान रखिए, अगर आपको बहुत मंत्र नहीं आते हैं, श्री सूक्तम के आपके मंत्र मुँह जुबानी आपको याद नहीं है, तो एक छोटा सा मंत्र है, ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्तं नमः, नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। विधि समेत वरुण कलश की स्थापना करके और आम के लकड़ी की चौकी पर या चंदन की लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके तांबे के कलश में चावल भर करके उसके ऊपर गिरी गोला लाल कपड़े में लपेट करके सोने या लोहे की कील लगा करके माँ दुर्गा की स्थापना करें। बगल में वहीं भैरव और नवग्रह की भी स्थापना करें और गौरी गणेश की भी स्थापना करें। गाय के गोबर में गौरी और एक सुपारी पर कलावा लपेट करके गणेश की स्थापना करें। सभी की पूजा करें। सबसे पहले गणेश गौरी की पूजा करें, उसके बाद कलश वरुण कलश की पूजा करें जो कलश नीचे रखा हुआ है। कलश के ऊपर एक नारियल चुनरी में लपेट करके जरूर रखें और कलश की पूजा करने के बाद नवग्रह की पूजा करें। नवग्रह की पूजा करने के बाद कलश पर रखे हुए चौकी पर जो देवी का स्थापना कलश है उसकी पूजा करें, दुर्गा के रूप में पूजा करें। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, यह सब कुछ अर्पित करें। लाल पुष्पों की माला चढ़ाएं। धूप, दीप, नैवेद्य से माता की विधिवत पूजा संपन्न करें और अंत में आरती जरूर करें और सुंदर अच्छे भोग प्रसाद माता को अर्पित करें। यथासंभव भोग प्रसाद जितना सुंदर हो सकता है अर्पित करें। तदंतर दुर्गा सप्तशती जो पुस्तक है उसकी भी पूजा करें सरस्वती के रूप में, और अगर हो सके तो दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करें खड़ंग सहित। कवच, अर्गला, कीलक, 13 अध्याय का पाठ और तीनों रहस्य। इन पाठ को करने से खड़ंग पाठ होता है, इसको संपूर्ण पाठ कहते हैं। अगर आप संपूर्ण पाठ नहीं कर सकते तो कवच, अर्गला, कीलक का पाठ करिएगा, 4थे अध्याय का पाठ करिएगा और क्षमा प्रार्थना जरूर करिएगा। अगर इतना भी समय आपके पास न हो तो दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करिएगा और अगर हो सके तो दुर्गा के अष्टोत्तर शतनाम 108 नामों का पाठ जरूर करिएगा। इससे आपका जीवन धन्य हो उठेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्यों इस बार महासंयोग लेकर आए हैं महानवरात्र? कल के समय आपको अपने घर में माता की चौकी स्थापित करके पूजा अर्चना करनी है, ये तो पंडित जी से आपने जान लिया। लेकिन आपको अपनी राशि अनुसार इस नवरात्र में माँ की कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, आइए सबसे पहले हम बात करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के बारे में। जी पंडित जी बताइए। देखिए, आज इस नवरात्र में मेष राशि वाले लोग नवरात्र में माँ मंगला देवी की आराधना करें, मंगला गौरी की पूजा करें। ओम मंगला गौरीयै नमः, ओम मंगला देव्यै नमः, इस मंत्र का जप करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। वृषभ राशि वाले माँ कात्यायनी की आराधना करें। ओम कात्यायनी देव्यै नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप करें और ललिता सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। इस क्रम में जो मिथुन राशि के जातक हैं उन्हें माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। ओम दुंग दुर्गायै नमः, इस मंत्र का जप करें, तारा कवच का पाठ करें। जय माँ विंध्यवासिनी। तो इस पूरे नवरात्र में कर्क से लेकर मीन राशि वालों को माँ अम्बे की कैसे पूजा अर्चना करनी है ताकि ये महासंयोग वाले महानवरात्र उनके लिए मंगलकारी साबित हों, इसके बारे में भी आपको विस्तार से पंडित जी जानकारी देंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आप सभी का हमारी खास पेशकश महासंयोग लाई महानवरात्रि में। तो चलिए अब हम जल्दी से जानते हैं पंडित जी से कि नवरात्र के 10 दिन इन महासंयोगों में कर्क से लेकर मीन राशि वालों को माँ की आराधना कैसे करनी चाहिए, पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए। जी पंडित जी। कर्क राशि के जातकों को माँ शिवाधात्री की पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। लक्ष्मी सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए।
सिंह राशि के जो जातक हैं उन्हें मां भद्रकाली की आराधना करनी चाहिए। ओम काल रूपिण्यै नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। रात्रि सूक्त का पाठ भी आपके लिए लाभकारी है। कन्या राशि के जो जातक हैं उन्हें मां जयंती की आराधना करनी चाहिए। ओम अम्बे नमः या ओम जगदम्बिकायै नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए और काली चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब तुला राशि के लोगों के बारे में अगर बात करें तो तुला राशि के लोग क्षमा के रूप में जो देवी की पूजा होती है उनकी आराधना करनी चाहिए और ओम दुर्गा दिव्ये नमः मंत्र का जप करना चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उन्हें मां अम्बे की आराधना करनी चाहिए। ओम अंबिके नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए, खास करके चौथे अध्याय का। धनु राशि वाले जातक मां दुर्गा की आराधना करें। ओम दुंग दुर्गायै नमः इस मंत्र का जप करें और मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का जप करें। अब इस क्रम में आगे बढ़ते हुए बताऊं कि मकर राशि के जो जातक हैं उन्हें मां के शक्ति स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। ओम दैत्य मर्दिन्यै नमः इस मंत्र का जप जरूर करना चाहिए और चंडी कवच देवी कवच का पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि के जो जातक हैं वो मां चामुंडा की आराधना करें। ओम चामुंडायै नमः इस मंत्र का जप करें। मां बगलामुखी के मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। मीन राशि वाले लोग मां तुलजा की आराधना करें। ओम तुलजा देव्यै नमः इस मंत्र का जप करें और सप्त श्लोकी दुर्गा का यथासंभव पाठ करें। इससे निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने पूरा नवरात्र हमें पूजा अर्चना कैसे करनी है उसकी सही विधि बताई, आरती कैसे करनी है वो आपने अभी हमें समझाया। अब ये बताइए, आरती करते समय, पूजा करते समय पूरे नवरात्र हमें कुछ सावधानियां भी जरूर बरतनी होंगी, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं? देखिए, चाहे आरती का कार्यक्रम हो चाहे पूजा का कार्यक्रम है, सावधानियां हमें बरतनी है। बहुत ज्यादा पूजा में आलस्य नहीं दिखना चाहिए और पूजा करते समय आपको नील लगे हुए कपड़े धारण करके पूजा नहीं करना चाहिए। पूजा करते समय साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र का ही प्रयोग करना चाहिए और ध्यान रखें कि पूजा करते समय किसी के ऊपर गुस्सा और क्रोध न करें। पूजा करते समय छोटी छोटी बातों पर चिल्लाएं नहीं। कोई सामग्री कम हो तो उसके लिए किसी प्रकार से बहुत ज्यादा मन में तनाव न पैदा करें और पूजा करते समय शांत, संयमित और कम बोलने की प्रक्रिया का ध्यान दें और निरंतर मां जगत जननी जगदम्बा का मन में स्मरण करें और हो सके तो मंत्रराज ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इसका मन में उच्चारण करते रहें। पूजा करते समय और पूरे नवरात्र में ध्यान रखें कि कुमारी कन्याओं का जाने अनजाने में अपमान नहीं होना चाहिए। कुमारी कन्याओं के थोड़े से भी अपमान में पूजा व्यर्थ हो जाती है। कुमारी कन्याओं को कहीं भी डांट डपट नहीं करनी चाहिए। कुमारी कन्याओं का सम्मान करना चाहिए। हो सके तो उनका चरण छू के आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ये सब सावधानियां यदि आप बरतेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सबसे बड़ी सावधानी यह है कि नवरात्र में यदि आप पूजा करने जा रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, तो आप हवन भी करेंगे। कवच के एक भी मंत्र से भूल करके भी अगर हवन जो करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। तो भूल करके भी कवच के किसी मंत्र से आप कोई भी दर्शक हवन ना करें। एक भी मंत्र से हवन ना करें। हवन सिर्फ 13 अध्याय के मंत्रों से किया जाता है या नवार्ण मंत्र के मंत्रों से किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी।